तो हेलो साथियों, नमस्कार। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने अंत में अपने वेबसाइट पे बिहार दरोगा का एग्जाम तिथि जारी कर ही दिया है। बहुत सारे छात्र असमंजस में थे कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। तो डॉट को क्लियर कर दिया बिहार दरोगा ने, और 18 जनवरी और 21 जनवरी का एग्जाम होगा, और 30 दिसंबर से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बाकी आती है बात तैयारी का। तो अगर 1799 पोस्ट के लिए एग्जाम को प्री को अगर क्रैक करना है तो सबसे अधिक ध्यान देना होगा करेंट अफेयर्स पे, और उसके बाद साइंस पे, क्योंकि ये दोनों से ही कम से कम 40 प्रश्न चला जाएगा, करेंट अफेयर्स और साइंस। क्योंकि एग्जाम में जो पीछे होंगे, पॉलिटी तो हर हर छात्र बनाता है, ज्योग्राफी हर छात्र बनाता है, हिस्ट्री भी हर छात्र बनाता है, लेकिन असली जो कंपटीशन है ना, वो है साइंस और करंट अफेयर्स में। और बिहार दरोगा का करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड देख ही रहे हैं किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, और उसमें 10 से 15 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न भी जरूर आएंगे। स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न जैसे आते हैं, बहुत सारे छात्र पीछे हो जाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न में अधिक नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप तुक्का नहीं बना सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे टीचर भी आएंगे 25 दिन में बिहार दरोगा का तैयारी फुल टीचर आकर के पढ़ाएंगे। पूरी रात, एक रात में पूरा पॉलिटी समाप्त, एक रात में पूरा ज्योग्राफी समाप्त, एक रात में पूरा हिस्ट्री समाप्त। तो ऐसे टीचर से सावधान रहें, आपका समय बहुत ही बर्बाद होगा। आप जो सेल्फ स्टडी में जितना पढ़ लेंगे उतना टीचर, आप सेल्फ स्टडी में अगर 4 घंटा पढ़ते हैं, वो टीचर 10 घंटा में भी नहीं पढ़ा सकता है। और टीचर लाइव क्यों आते हैं पता है? पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, उनका बैच टाइम बढ़ता है बहुत अधिक। और जिनका तैयारी रहता है वो मॉक टेस्ट लगाते हैं। मॉक टेस्ट कम से कम तो एक दिन में 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, उसका फुल एनालिसिस करें, वही सबसे अधिक फायदा देगा। अगर बात आती है करंट अफेयर्स का, तो देखिए करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स घटना चक्र का है। क्योंकि मैं आगे वाला कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ, इसी वजह से आपको उर्दू में नज़र आ रहा होगा। एक और करंट अफेयर्स है, ये देखिए, नीतीश बाबू हैं और नरेंद्र मोदी हैं, ये भी आपको उर्दू में ही नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आगे वाला कैमरा से बना रहा है। तो फ्रेंड, अपना तैयारी को तेज कर दें। और मैं अंतिम में एक ही बात कहूँगा, खूब खाइए और रात भर पढ़िए। और 25 दिन की ही तो बात है, अगर 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे, एक दिन में हो जाएगा 200 प्रश्न। जब उसका एनालिसिस करेंगे तो कम से कम तो आप 1000 प्रश्न को डेली रिकवरी करेंगे। और आपके पास समय कितना दिन है? मुश्किल से समझिए 25 दिन समय है। अगर एक दिन में 1000 प्रश्न एनालिसिस खुद करेंगे तो 25 दिन में 25,000 प्रश्न एनालिसिस करेंगे। और जहाँ तक बात आती है साइंस का फ्रेंड, तो बायोलॉजी से प्रश्न अधिक रहता है, तो उसका थ्योरी खूब पढ़ें। थ्योरी को एक बार नहीं 4 बार पढ़ें, क्योंकि जो नया नया प्रश्न जो क्रिएट होता है वो थ्योरी से ही प्रश्न क्रिएट होता है। और जो रट्टू छात्र रहेंगे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर ऑब्जेक्टिव बना करके देते हैं, उसी को रटे हुए रहते हैं। अगर नया प्रश्न क्रिएट हो जाता है तो वैसे छात्र पीछे हो जाते हैं। तो थ्योरी खूब पढ़ें बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी से प्रश्न तो अधिक रहता है। साइंस में अगर सबसे अधिक वेटेज देखा जाए तो बायोलॉजी से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो करेंट अफेयर्स पढ़िए खूब, एक बार खाइए और रात भर पढ़िए। तो चलिए फ्रेंड, और एक फायदा और है, AEDO का भी एग्जाम है। तो पहले AEDO का एग्जाम दीजिए, उसके बाद बिहार दरोगा का भी दीजिए। एक तैयारी में एक ही तैयारी में 2 एग्जाम करेंगे। तो चलिए,
आज इतना ही, लेकिन मॉक टेस्ट वाला लगाना मत भूलिएगा। 2 मॉक टेस्ट तो जरूर लगाइए, कम पढ़े जो कबूल है, लेकिन 2 मॉक टेस्ट लगा के दिन भर एनालिसिस करिए, दिन भर एनालिसिस करिए, फिर सोइए, फिर से एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, ऐसे ही रिजल्ट निकालता है, क्योंकि असली कंपटीशन है जो प्री में ही है ना। मेंस प्री में तो वैसे छात्र छट जाएंगे भीड़ वाले, मेंस में आएंगे फ्रेशर छात्र, जो असली कंपटीशन होगा। तो मेंस में तो आप लोग जानते ही हैं कि करंट अफेयर्स का रोल कम जाता है, तो फिर उसके बाद आपको पढ़ना है सिलेबस। तो चलिए, इतना ही। जय हिंद।